अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सऊदी अरब की वजारत हज ने उमरा ज़ायरीन के लिए जारी किया अलर्ट। कहा, किसी अनजान शख्स से करेंसी तब्दील ना कराएं, लाइसेंस याफ्ता मनी चेंजर्स की खिदमत करें हासिल। लेबनान जंगबंदी की इसराइल ने खिलाफ वर्जी करते हुए बैरूत को बनाया निशाना। इसराइली हमले में 78 लेबनानी शहरी जाँ बहक। साउथ लेबनान में इसराइल ने लगाया नाइट कर्फ्यू। हिजबुल्लाह के बाद अब हमास के आगे घुटने टेकने पर मजबूर इसराइली पीएम नेतन्याहू। गजा में जंगबंदी का दिया इशारा। कहा, यरगमालियों की रिहाई के लिए सीज फायर डील के लिए हालात हैं काफी बेहतर। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों को सोशल मीडिया के खतरात से बचाने के लिए उठाया गया बड़ा कदम। 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का बिल मंजूर। यूपी के संभल वायलेंस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऑर्डर। निचली अदालत को सुनवाई ना करने का दिया हुक्म। कहा, हम अमन और भाईचारा चाहते हैं। इंतजामिया को लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करने की दी हिदायत। और महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के नताइज पर सवाल उठाने वाले संजय राउत ने अब कही ईवीएम का मंदिर बनाने की बात। कहा, मंदिर में हो 3 मूर्तियां, एक ईवीएम, दूसरी मोदी और तीसरी अमित शाह की मूर्ति। और अब पेश है खबरों की तफसील। सऊदी अरब के वजारत हज ने उमरा ज़ायरीन के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अपने मुल्क की करेंसी तब्दील कराते वक्त नामालूम अफराद से राब्ता ना करें, बल्कि लाइसेंस याफ्ता मनी चेंजर्स की खदमात हासिल की जाए। दराए के मुताबिक वजारत हज व उमरा का कहना है कि मुख्तलिफ ममालिक से उमरा पर आने वाले ज़ायरीन अपने सामान, कैश और ट्रैवल डॉक्यूमेंट का खास ख्याल रखें। वजारत ने करेंसी तब्दील कराने के हवाले से उमरा ज़ायरीन को खुसूसी तौर पर एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। इस हवाले से वजारत का कहना है कि ज़ायरीन अपने मुल्क की करेंसी तब्दील कराते वक्त किसी अनजान शख्स की बातों में ना आए और ना ही करेंसी तब्दील कराने के लिए इनकी खिदमत हासिल करें। उमरा ज़ायरीन अपने मुल्क की करेंसी तब्दील कराने के लिए मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और जिद्दा में लाइसेंस याफ्ता मनी चेंज से राब्ता करें ताकि किसी किस्म की जालसाजी या धोखाबाजी का शिकार ना हो। सऊदी अरब में खादमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की हिदायत पर मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत तमाम मसाजिद में नमाज इस्तिस्का अदा की गई। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल बरोज़ जुमेरात को बारिश के लिए अदा की जाने वाली नमाज इस्तिस्का में लाखों ज़ायरीन और मकामी अफराद ने शिरकत की। इससे पहले खादमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की जानिब से सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों से अल्लाह ताला के हुजूर बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का अदा करने की अपील की गई थी। इसराइल ने अपनी शैतानी सिफत का मुजाहरा करते हुए लेबनान में जंगबंदी को अंदरून 24 घंटे ही तोड़ दिया है। इसराइली फौज के जंगबंदी मुआहदे के बावजूद लेबनान पर हमले किए गए, जिसमें मजीद 78 लेबनानी शहरी शहीद हो गए। लेबनान की फौज ने इसराइली अफवाज पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने मुबैना तौर पर जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मुतअद्दिद हमले किए, जिसमें 70 से ज़ायद लेबनानी शहरी शहीद और 266 जख्मी हो गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसराइल की जानिब से जारी हमलों में लेबनान में मजमूई तौर पर शोहदा की तादाद 4000 के करीब पहुंच गई है। उधर इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान में रात के औकात में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। लेबनान के बाद इसराइल ने गजा की पट्टी पर भी एयर स्ट्राइक की है, जिसमें कम से कम 17 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेज ने पट्टी के इलाकों पर बमबारी तेज कर दी और टैंकों को पट्टी के नॉर्थ और साउथ में गहरे हमले के लिए भेज दिया है। ये कशीदगी इसराइल और ईरानी हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह ग्रुप के दरमियान लेबनान में जंगबंदी के नाफिज होने के एक दिन बाद हुई है, जिससे 1 साल से ज्यादा अरसे तक जारी रहने वाली महाज़ाराई का खात्मा हुआ। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के आगे घुटने टेकने के बाद अब गजा में भी अनकरीब जंगबंदी मुआहिदा होने का इशारा दे दिया है।
قطر کے نیوز چینل الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق نتنیاہو نے مقامی چینل 14 کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ممکنہ جنگ بندی معاہدے کے لیے حالات کافی بہتر ہوئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے اس بیان کا ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکی صدر جو بائیڈن نے کئی ناکام کوششوں کے بعد غزہ میں جنگ بندی معاہدے کو کامیاب بنانے کے لیے نئے سرے سے کوششیں شروع کرنے پر زور دیا ہے۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ سلامتی کونسل کی قرارداد پر عمل درآمد کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرے، جس میں غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق محمود عباس نے اقوام متحدہ کے خصوصی رابطہ افسر برائے مشرق وسطی امن عمل ٹور وینسلینڈ کا رملہ میں ان کے آفس میں الوداعی دورہ کیا۔ ملاقات کے دوران محمود عباس نے وینسلینڈ کو فلسطینی علاقوں میں ہونے والی تازہ ترین پیش رفت اور غزہ کی پٹی، مغربی کنارے اور مشرقی بیت المقدس میں اسرائیلی حملوں کو روکنے کے لیے فلسطینی انتظامیہ کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ پاکستان کی خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی زندگی کو خطرات کے حوالے سے کہا ہے کہ علاج کے لیے مکمل، منصفانہ اور جائز سہولتیں ملنی چاہیے۔ وہ پاکستان کے موجودہ سیاسی بحران کے سلسلے میں گلوبل ویمنز فورم دبئی کے موقع پر ایک خصوصی انٹرویو میں خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ آصفہ بھٹو زرداری نے کہا، عمران خان کی زندگی کو درپیش خطرات کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ کوئی بھی شخص جو یہ کہتا ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے تو ہمیں اس کے تحفظ کے لیے ضروری چیزوں کا سنجیدگی سے اہتمام کرنا چاہیے۔ آسٹریلیا میں بچوں کو سوشل میڈیا کے خطرناک اثرات سے بچانے کے لیے بڑا قدم اٹھایا گیا ہے۔ آسٹریلیائی پارلیمنٹ میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی کا بل منظور کر لیا گیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق آسٹریلوی پارلیمان میں 102 ارکان نے 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی کے بل کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ صرف 13 نے مخالفت کی۔ بی بی سی کے مطابق پارلیمنٹ کے بعد آسٹریلوی آئین کے تحت بل کو سینیٹ میں پیش کیا گیا، جہاں 19 کے مقابلے میں 34 ووٹ سے اس بل کو منظور کر لیا گیا۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ لگاتار یوں ہی جاری رہے گا۔ فی الحال رکتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے۔ بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں مزید اہم خبریں۔ اتر پردیش کے سنبھل میں جامع مسجد کے سروے اور سنبھل وائلنس پر سپریم کورٹ نے بڑا اور اہم فیصلہ دیتے ہوئے نچلی عدالت سے سنبھل جامع مسجد معاملے پر سنوائی نہ کرنے کو کہا ہے۔ ساتھ ہی سپریم کورٹ نے انتظامیہ کو لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ سپریم کورٹ نے درخواست گزار کو ہائی کورٹ جانے کو کہا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ اب ہائی کورٹ کے حکم پر ہی اس معاملے میں آگے کی کوئی کارروائی ہو سکے گی۔ سپریم کورٹ نے مزید کہا، ہمیں کچھ اعتراضات ہیں، لیکن کیا یہ ہائی کورٹ میں آرٹیکل 227 کے تحت نہیں ہے؟ اسے پینڈنگ رہنے دے۔ ہم امن اور بھائی چارہ چاہتے ہیں۔ آپ دلیلیں داخل کریں، تب تک نچلی عدالت کوئی کارروائی نہ کرے۔ مہاراشٹر اسمبلی الیکشن میں کراری ہار کا سامنا کرنے والی مہا وکاس اگھاڑی کی پارٹی شیو سینا UBT کے لیڈر سنجے راؤت لگاتار EVM پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے اب کہا ہے کہ جس کا EVM اس کی ڈیموکریسی۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں بڑا بیان دیتے ہوئے کہا کہ EVM کا ایک مندر بنا کر اس میں 3 مورتیاں لگوانی چاہیے، بیچ میں EVM اور ایک طرف مودی اور دوسری طرف شاہ کی مورتی بنانی چاہیے۔ مہاراشٹر کی سبھی باتیں دلی میں ڈیسائیڈ ہوگی۔ نہ شندے جی کو یا اجیت پوار جی کو بار بار دلی میں ہی آنا پڑے گا اپنی بات رکھنے کے لیے۔ مودی اور شاہ جی ان کا ہائی کمانڈ ہے،
जो वो कहेंगे वो मानना पड़ेगा। वो सदैव डीसीएम है, सदैव डीसीएम रहेंगे। आजकल देखता हूँ उनके चेहरे पर बहुत हंसी है। दिल्ली में कल घूम रहे थे गॉगल विगल कोट सूट पहन के, उनके चेहरे की रौनक वापस आ गई है जो लोकसभा चुनाव में ख़त्म हो गई थी। ये ईवीएम की कमाल है। अब बारामती हो या ठाना हो, विदर्भ हो, ईवीएम का मंदिर बनाना चाहिए लोगों ने। 3 मूर्तियाँ, बीच में ईवीएम, बाजू में मोदी जी, बाजू में शाह जी। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली को बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने क्राइम कैपिटल बना दिया है। गैंग वॉर, गैंग रेप और 1990 में जो हालात 90 के दशक में मुंबई में होते थे माफियाओं के राज के, वो स्थिति देश की राजधानी में बन चुकी है। देश की राजधानी अपराधों की राजधानी बन गई है और इसलिए मैंने आज 267 का नोटिस दिया है कि सदन में आके गृह मंत्री दिल्ली की कानून व्यवस्था पर जवाब दें। यहाँ राष्ट्रपति रहते हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री रहते हैं, गृह मंत्री रहते हैं। गृह मंत्री के नाक के नीचे उनके घर के आसपास के कई किलोमीटर के अंदर, 10 किलोमीटर के अंदर रोज हत्या हो रही है, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। दिल्ली को बर्बाद कर दिया इन्होंने। तो बेटियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की सरकार की थी, केजरीवाल जी की थी। बेटियों को पढ़ाने का काम हमने किया और बेटियों को बचाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और मोदी सरकार की है, अमित शाह की है। वो उस पर जवाब भी नहीं देना चाहते। दिल्ली की सुरक्षा का क्या होगा? देश की राजधानी अगर सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा? तो ये सारे मसले को लेकर आज हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इसमें हमारे साथ टीएमसी के सांसद भी शामिल हुए और आगे इस आंदोलन को हम लोग और बड़ा करेंगे, दूसरे राजनीतिक दलों को भी इसमें शामिल करेंगे और सदन के अंदर इस पर चर्चा की मांग करेंगे। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात यानी IMD ने पुडुचेरी के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक साइक्लोन फिंगल से होने वाली भारी बारिश की वजह से पुडुचेरी में आज जुमा और कल हफ्ते को स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 48 घंटों में साइक्लोन के मजीद मजबूत होने का अंदेशा है, जिससे तमिलनाडु के साहली इलाकों, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश, तेज हवाएं चलेंगी। इसके अलावा ज्यादा बारिश से कुछ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके शौहर राज कुंद्रा की एक मर्तबा फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक्ट्रेस के घर ईडी की रेड हुई है। एक्ट्रेस के घर पोर्नोग्राफी मामले में ईडी ने ये छापा मारा है। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के घर और उनके ऑफिस पर ईडी ने छापे मारे, जिसकी वजह से इस कपल की मुश्किलें बढ़ गई है। दोपहर 12:30 बजे तक ईडी की रेड जारी थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये जांच मोबाइल ऐप के जरिए पॉर्न कंटेंट बनाने और सर्कुलेशन से जुड़ी है। ईडी ने मुंबई और उत्तर प्रदेश में करीब 15 जगहों पर छापे मारे हैं। वर्ल्ड न्यूज के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। सऊदी अरब की वजारत हज ने उमरा ज़ायरीन के लिए जारी किया अलर्ट। कहा किसी अनजान शख्स से करेंसी तब्दील ना कराएं, लाइसेंस याफ्ता मनी चेंजर्स की खिदमत करें हासिल। लेबनान जंगबंदी की इसराइल ने खिलाफ वर्जी करते हुए बैरूत को बनाया निशाना। इसराइली हमले में 78 लेबनानी शहरी जाँ बहक। साउथ लेबनान में इसराइल ने लगाया नाइट कर्फ्यू। हिजबुल्लाह के बाद अब हमास के आगे घुटने टेकने पर मजबूर इसराइली पीएम नेतन्याहू। गजा में जंगबंदी का दिया इशारा। कहा यरगमालियों की रिहाई के लिए सीज फायर डील के लिए हालात हैं काफी बेहतर। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों को सोशल मीडिया के खतरात से बचाने के लिए उठाया गया बड़ा कदम। 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का बिल मंजूर। यूपी के संभल वायलेंस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऑर्डर। निचली अदालत को सुनवाई न करने का दिया हुक्म। कहा हम अमन और भाईचारा चाहते हैं। इंतजामिया को लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करने की दी हिदायत। और महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के नताइज पर सवाल उठाने वाले संजय राउत ने अब कही ईवीएम का मंदिर बनाने की बात। कहा मंदिर में हों 3 मूर्तियां, एक ईवीएम, दूसरी मोदी और तीसरी अमित शाह की मूर्ति।
वर्ल्ड न्यूज़ में आपने अभी तक देखी अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज़। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।